आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक क्या है, चर्चा में क्यों आया है और क्या बिम्स्टेक जो है वो सार्क का विकल्प हो सकता है, और इसके अंत में इसके उद्देश्य जैसे संबंधी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि चर्चा में क्यों रहा। अच्छा, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, 2023 के समय के दौरान जब इसकी पहली विदेश मंत्रियों की बैठक जो कि बैंकॉक थाईलैंड में होने वाली थी उसमें ये भाग लेते हैं, तो उस वक्त एक बार चर्चा में आता है। उसके बाद अभी हाल ही में चर्चा में रहने का कारण है जो बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन जो 2025 में अप्रैल में होना है, ये इसमें नरेंद्र मोदी जो है उनका शामिल होना बिम्स्टेक को वापस चर्चा में लेके आता है। तो अब देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में, देख लेते हैं बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना 6 जून 1997 को जो बैंकॉक घोषणा पत्र है इसके द्वारा की जाती है। ठीक है। अच्छा, जो ये स्थापना होती है उस टाइम इसका नाम बिम्स्टेक नहीं हुआ करता था। उस टाइम इसका नाम होता था BISTEC। यानी क्या है ये देशों के ही नाम है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, क्योंकि स्थापना के समय 4 सदस्य देश थे तो इन्हीं चारों के नाम पर संगठन का नाम रख दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, समय आता है 1997 में ही जब इसकी स्थापना हुई थी, उसकी दिसंबर में म्यांमार जो है वो बिम्स्टेक में शामिल हो जाता है। उसके शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया जाता है। अब बिम्स्टेक जो होता है इसका क्या अर्थ निकाला जाता है, वो ऐसे निकलता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बेसिकली देखा जाए तो बिम्स्टेक जो है वो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो तटवर्ती देश थे उनका ही संगठन था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो 2004 का टाइम पीरियड आता है उसमें 2 देश और शामिल होते हैं, नेपाल एवं भूटान। तो इसके बाद टोटल मेंबर्स जो है उनकी संख्या बिम्स्टेक में 7 हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है ढाका जो कि बांग्लादेश में है। इसके वर्तमान महासचिव के पद पर मोहम्मद यूनुस जो है, जो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है अभी, जो अस्थायी सरकार कह सकते हैं, उसके PM है। ठीक है, तो ये इसके महासचिव के पद पर पदस्थ हैं। इसकी बैठक देखते हैं। इसकी पहली जो सुरक्षा प्रमुख की बैठक है वो बैंकॉक में होती है 1997 में। और भारत में जो उसकी पहली सुरक्षा प्रमुख की बैठक की बात कर रहा हूँ, शिखर सम्मेलन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये 21 मार्च 2017 को होती है। वहीं पहला शिखर सम्मेलन जो भारत में वो 2008 में होता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, मुद्दे क्या रहते हैं चर्चा के, मुद्दे वहीं सुरक्षा, खतरा इत्यादि पर सहयोग पर चर्चा करना, ये इसके प्रमुख मुद्दे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब जो अभी हाल ही में हमने चर्चा करी, जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है जिसकी वजह से बिम्स्टेक चर्चा में आया है, कब होता है, डेट थी 4 अप्रैल 2025 को। होस्ट इस बार का थाईलैंड था, बैंकॉक में होता है। विषय बिम्स्टेक इसका रहा, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुला। ठीक है। अच्छा, जो बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था इसी के अंदर बैंकॉक विजन जो 2030 को भी रेखांकित किया गया है। ठीक है, इसमें भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है PM नरेंद्र मोदी वो भाग लेते हैं। अब यहाँ से करंट की एक और न्यूज़ बन सकती है। थाईलैंड में जब PM मोदी गए थे तब वहाँ पर उन्होंने रामकीयन का प्रसारण देखा। ठीक है, रामकीयन क्या है, ये रामायण का ही वर्जन है, क्योंकि थाईलैंड में भी रामायण को देखा जाता है। तो मोदी जी ने इसको वहाँ पर प्रसारण देखा है। ठीक है, अभी वही वर्तमान मुख्य सलाहकार कौन है इस बैठक में, वही मोहम्मद यूनुस खान है जो उसके महासचिव भी है। उसके अलावा अभी जो हम कह सकते हैं कि जो बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन है वो तो बैंकॉक में होता है, लेकिन बिम्स्टेक का जो कृषि का शिखर सम्मेलन है वो उसका आयोजन नेपाल के अंदर किया गया है। ठीक है, ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना है उसमें एक प्रमुख परियोजना आती है बिम्स्टेक की, उसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल प्रयोग जो परियोजना। अब ये क्या है, तो ये भारत को म्यांमार से जोड़ती है और फिर भारत से जोड़ती है। अब इसका क्या मतलब है अभी, तो उसका मतलब ये है कि जैसे भारत का जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से हम सिक्किम से होकर यहाँ जाते हैं, तो इसको ये वाला जो पोर्शन है यहाँ मेघालय असम का है, इसको चिकन नेक बोला जाता है। ठीक है, चिकन नेक। तो इसका विकल्प हम ढूंढ रहे थे कि अगर मान लो यहाँ इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होती है तो जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए चिकन नेक का विकल्प के रूप में हम ढूंढ रहे थे। उसके अलावा हाल में जो मोहम्मद यूनुस सरकार है बांग्लादेश की, उनके जो रवैये हैं, उनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसको बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए भारत ने बांग्लादेश को स्कीप करने के लिए रास्ते म्यांमार के थ्रू भारत के पूर्वोत्तर भाग में पहुंचने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। उसकी वजह से म्यांमार के साथ तो हमें व्यापार में सहूलियत मिलेगी, लेकिन वापस हमें एक चिकन नेक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा, हालांकि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट 2008 में ही कर दिया गया था। अब जो हमारा कोलकाता पोर्ट है, ठीक है, कोलकाता पोर्ट से सिनवे पोर्ट म्यांमार तक शिप के थ्रू जाया जाएगा, जो
शिप के थ्रू ट्रेवल किया जाएगा। डिस्टेंस इसका है 539 किलोमीटर। जो सिन्वे पोर्ट है म्यांमार का, यहाँ से म्यांमार का एक स्थान है पलेतवा, पलेतवा तक जो कालादान नदी है, जिसके ऊपर इसका प्रोजेक्ट का नामकरण किया गया है, कालादान नदी, इस नदी के थ्रू ट्रेवल किया जाएगा। ठीक है, इसके डिस्टेंस है, इस जो जितना ट्रेवल किया जाएगा 158 किलोमीटर का है। और पलेतवा से जो हमारा आइजोल है, जो कि मिजोरम की राजधानी, यहाँ तक नेशनल हाईवेज के थ्रू ट्रेवल किया जाएगा। और आइजोल से वापस असम तक नेशनल हाईवेज के थ्रू हम इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये एक उसका ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद जो एक और बहुत संपर्क परियोजना है, एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, ये म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ता है। ठीक है, तो ये एक और ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब हम देखते हैं बिम्स्टेक के स्तंभ कौन कौन से हैं। स्तंभ क्या होते हैं? बेसिकली इसके 7 मुख्य स्तंभ है। मुख्य स्तंभ यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, बिम्स्टेक की क्या क्या प्राथमिकता है, उन्हें स्तंभ की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। अच्छा, जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, उन सभी देशों के बीच में जो 7 क्षेत्र हैं, इनका अपना अपना एक विभाजन कर दिया गया है कि कौन सा देश कौन से मुद्दे के ऊपर समाधान निकालेगा या सहूलियत प्रदान करेगा या चर्चा करेगा। तो ऐसे देखते हैं, जो व्यापार एवं निवेश है, इसके ऊपर जो भी चर्चा है बांग्लादेश करता है। पर्यावरण जलवायु संबंधी परिवर्तनों के संदर्भ में भूटान ध्यान रखता है। और कनेक्टिविटी संबंधी जो भी चर्चाएं होती हैं वो थाईलैंड देखता है। भारत क्या करता है? इंपॉर्टेंट हम चर्चा कर रहे हैं। भारत जो है वो सुरक्षा के मुद्दों के ऊपर चर्चा करता है और देखता है, सहूलियत प्रदान करने की कोशिश करता है। जैसे आतंकवाद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय अपराध हो गए, आपदा प्रबंधन हो गया, ऊर्जा संरक्षण हो गए, इत्यादि संबंधित सुरक्षाओं के बारे में भारत देखरेख करता है। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, क्या है कि क्या बिम्स्टेक जो है वो सार्क का विकल्प हो सकता है क्या? सबसे आज एक विवादास्पद सवाल कह सकते हैं इसको। बाकी इसका उत्तर हम खोजने की कोशिश कर सकते हैं। जो हम देखते हैं, भारत जो है वो बिम्स्टेक को कैसे देखता है? भारत जो बिम्स्टेक को सार्क एवं आसियान देशों के बीच में एक ब्रिज के रूप में देखता है। अब ब्रिज के रूप में कैसे देखता है, तो हम उसके लिए हमें नजर डालनी पड़ेगी। जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं उसमें 5 जो कंट्रीज हैं वो सार्क के मेंबर हैं ऑलरेडी। ठीक है, और जो 2 देश हैं, म्यांमार एवं थाईलैंड, ये आसियान के देश हैं। तो जो बिम्स्टेक है उन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए ब्रिज के रूप में काम करता है। बेसिकली हम कह सकते हैं, जो ये दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करता है। वही टर्म है, इस टर्म का मीनिंग यही है कि भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा एक रीजन ये भी हम कह सकते हैं कि सार्क के महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में बिम्स्टेक प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बिम्स्टेक के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? वही है, व्यापार को बढ़ाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, तीव्र आर्थिक विकास को प्रमोट करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में पूर्ण सहयोग निभाना। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।